नाजरीन, तारीख़ इस्लाम तसव्वुफ़ के मैदान के शाहसवारों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अशात इस्लाम के लिए अहम किरदार अदा किया और मुआशरे से शिर्क व बिदअत जैसी रसूमात के ख़ात्मे को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की। इन्हीं अजीम लोगों में हज़रत हसन बसरी, हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जेलानी, हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी, हज़रत निज़ामुद्दीन देहलवी और इन जैसे कई नाम हैं। ताहम आज इस मुक़द्दस मिशन को दौलत के बटोरने और दुनिया के अग़राज़ व मकासिद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि जाली पीर और आमिल लोगों की इज्जतों से खेलते नज़र आते हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम पाकिस्तान में पाए जाने वाले चंद जाली पीरों फ़कीरों का राज फाश करेंगे, नाज़रीन, जिनकी तफसील आपके होश उड़ा कर रख देगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबा टोटक शाह के बारे में। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कब्र बाबा टोटक शाह की है। इनके मुरीद मज़ार पर आने से पहले एक डंडे का इंतज़ाम करते हैं और वो डंडा लाकर इसकी कब्र पर मारते हैं। लोगों का अकीदा ये है कि इस अमल से कब्र में मौजूद बाबा जी जाग उठते हैं और इनकी फरियाद को सुनते हैं और जाते वक्त वो लाए हुए डंडे को कब्र के ऊपर लटका जाते हैं ताकि इस डंडे की वजह से बाबा जी को इनका मसला याद रहे और इनका काम बन जाए। यानी दूसरे लफ्जों में ये डंडे वाली सरकार हैं, जो डंडे की दहशत से साइल की मनपसंद ख्वाहिश को पूरा करती है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं पान वाली सरकार का। ये है पीर पान वाली सरकार। नाजरीन, हैरत की बात तो ये है कि ये पीर साहब सिर्फ औरतों को दम करते हैं। इनके दम करने का तरीका ये है कि एक पान हर वक्त इनके मुंह में रहता है और दूसरा पान इनका खास मुरीद हर वक्त अपने हाथ में लिए तैयार बैठा है। जब भी कोई औरत अपनी परेशानी हल करवाना चाहे तो पान वाली सरकार अपना पान इस औरत के हाथ पर थूक देते हैं और औरत इसको तबर्रक समझती है और इसे अपने घर ले जाती है। जबकि बेहयाई की इंतहा ये है कि बसा औकात पान वाली सरकार अपना खाया हुआ पान बराह रास्त औरत के मुंह में मुंतकिल कर देने में भी कोई आर नहीं समझते, जिससे वाज़ेह होता है कि पान वाली सरकार आखिर किस मकसद के लिए गद्दी पर बैठे हुए हैं। नाजरीन, पान वाली सरकार के बाद पेशे खिदमत है पिस्टल वाली सरकार। पीर पिस्टल के हाथ में हर वक्त एक पिस्तौल रहता है और ये पिस्तौल असली नहीं बल्कि बच्चों का खिलौना मालूम होता है, मगर इनके मुरीदैन के मुताबिक ये गन शयातीन और बुरी ताकतों के लिए AK-47 का काम सरअंजाम देती है। इनके मुरीदों का मानना है कि बाबा जी इस गन के जरिए इनके तमाम मसाइल और परेशानियां और बुरी ताकतों को जला कर राख कर देते हैं और इस तरह तमाम परेशानियां उड़न छू हो जाती हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं पीर चोर बादशाह के बारे में। ये मज़ार पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है और पिछले 100 साल से इसके अंदर पीर बाबा चोर बादशाह दफन है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इनको चोर ऑफ मुजफ्फरगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके बारे में मशहूर है कि कदीम दौर में जब यहाँ जालिम हुक्मरान थे तो बाबा चोर बादशाह इन जालिमों से चीजें चोरी करके गरीबों में बांट देते थे। इस तरह अपनी जिंदगी में गरीबों की बहुत मदद की और मरने के बाद आज तक भी लोगों का भला करते हैं और इनकी मुरादें भी पूरी करते हैं। नाजरीन, क्या आपने बाबा बेड वाली सरकार का नाम सुना है? स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इमारत कोई खैमा नहीं बल्कि ये कब्र है। आप हैरतज़दा होंगे कि इतनी बड़ी कब्र कैसे हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि बाबा जी को इनके बेड समेत ही दफन किया गया क्योंकि इनको अपने बेड से शदीद मोहब्बत थी और वो अपने सारे काम इसी बेड पर बैठे बैठे कर लिया करते थे। इसलिए उन्होंने मुरीदैन को ये वसीयत की कि इन्हें इनके बेड समेत दफन किया जाए और मुरीदैन ने फरमाबरदारी के साथ बाबा जी का हुक्म मान लिया और इनको इनके बेड के माँ हुक्का सराई और दीगर साजो सामान के साथ ही दफना दिया गया। इनके मुरीदैन के मुताबिक आज भी बाबा जी अपने इस बेड पर बैठकर लोगों की मुश्किल हल कर रहे हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं
दुल्हन वाली सरकार के बारे में। ये सिंध के शहर हैदराबाद के बाबा जी, जो कि दुल्हन की माने लबादा ओढ़ कर लोगों के मसाइल हल करते हैं और नाउज़ बिल्ला खुदा की दुल्हन कहलवाते हैं। इनका दरबार हर रोज रात 1 बजे लगता है, जिसमें ये मुकम्मल दुल्हन के रूप में जलवागर होते हैं। और हैरत की बात यह है कि इनके मुरीदैन की फहरिस्त काफी बड़ी है, जो कि इनको मुख्तलिफ तरह के तोहफे तहाइफ देते हैं और दुल्हन वाली सरकार के रूप में खुदा को देखते हैं, नाउज़ बिल्लाह। जबकि दुल्हन वाली सरकार का ये कहना है कि खुदा इनकी कोई फरमाइश रद्द नहीं करता। माज़अल्लाह नाज़रीन, अब आपका तारुफ करवाते हैं हेलमेट वाली सरकार से। ये पीर हेलमेट वाली सरकार, जो दर्जनों मर्दों और औरतों के दरमियान नींद बरहना जिस्म के साथ घूमते हैं और ओकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, बेशर्मी और ढटाई की हद ये है कि इनके मुरीदों के कान पर जू तक नहीं रेंगती, बल्कि इन पर नोटों की बारिश करते हैं और इस बेदीन शख्स को अपना मुश्किल कुशा मानते हैं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक को ऐसी जहालत से बचाए। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं नंगी पीरनी की। देखने में ये औरत बज़ाहिर पागल नजर आ रही है, लेकिन ये नंगी पीरनी के नाम से मारूफ है। इसका ये कहना है कि जिस्म दिखाने की चीज है, ना कि छुपाने की, और इसलिए चौराहों पर बेहुदा और फहश धमाल डालती है। इसका दरबार एक चौक में ही लगता है, जहाँ पर इसके मुरीद आते हैं और इसको अपनी परेशानियां बताते हैं। बकौल इस नंगी पीरनी के, ये किसी को भी फैज़याब कर सकती है। नाज़रीन, अब मिलिए टाफियों वाली सरकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीमार होने के बाद दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मगर इन टाफियों वाली सरकार ने आपका ये मसला भी हल कर दिया है। आपको कोई भी परेशानी है तो टाफियों के 24 डब्बे खरीदें और टाफियों वाली सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाएं। इन पर फूलों की बजाय टाफियों की बरसात करें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इनके मुरीदों का कहना ये है कि इस तरह करने से वो अपनी तमाम मुरादें भी पा लेते हैं और बीमारियों का इलाज भी करवा लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, आखिर में जिक्र करते हैं पीर शलवार शाह का। सिंध के जिला सागड़ में ये अजीबो गरीब मज़ार मौजूद है, जिसे शलवार शाह बादशाह का मज़ार कहते हैं। इस मज़ार के इर्द गिर्द हर तरफ शलवारें बिखरी और लटकी नजर आती हैं। दूर दूर से लोग आकर इस मज़ार पर हाजिरी देते हैं और मुरादें मांगने के बाद अपनी शलवार उतार कर यहाँ लटका कर वापस चले जाते हैं। और अगर यहाँ से वो बगैर शलवार के वापस जाएं तो इनकी मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। नाज़रीन, बेहयाई की इंतहा ये है कि वापसी पर दूसरी शलवार पहनने की भी इजाज़त नहीं, और कम अकल लोग इस झांसे में आकर ऐसा भी कर गुजरते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक अमल है। जी तो दोस्तों, ये थे कुछ जाली पीर जो अपनी बेहुदा हरकत की वजह से दीन इस्लाम की गलत तर्जुमानी कर रहे हैं। नाज़रीन, क्या इस्लाम ऐसी बेहयाई और फहाशी की इजाज़त देता है? क्या पीर फकीर और वली ऐसे होते हैं? हरगिज़ नहीं। ये सरासर जहालत है। इनके मुकल्लिदीन को चाहिए कि तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए अपनी इस्लाह करें, ताकि आखिरत में सुरखरू हो सकें। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को दीन की समझ और इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। फी इमानिल्लाह।